नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारतीय इतिहास प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग या डी धातु युग। सोच के बताइए आंसर क्या होगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो इसका सही आंसर है सी नवपाषाण युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ए कांसा, बी तांबा, सी लोहा या डी चांदी। तो इसका सही आंसर है बी तांबा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ए जौ, बी चावल, सी गेहूं या डी कपास। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ए जौ। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए मेहरगढ़, बी कोल्डी हवा, सी बुलरजोहम या डी दैमाबाद। तो इसका सही आंसर है बी कोल्डी हवा। अगला क्वेश्चन, पाँचवें नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ए पूरा पाषाण काल, बी लौह काल, सी कांस्य काल या डी महापाषाण काल। तो इसका सही आंसर है सी कांस्य काल। अगला क्वेश्चन, छठवें नंबर का, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ए कांस्य, बी लौह, सी पाषाण या डी ताम्र। तो इसका सही आंसर है सी पाषाण। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ए पशुचारण अवस्था, बी शिकार अवस्था, सी कृषि अवस्था या डी औद्योगिक अवस्था। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बी शिकार अवस्था। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण के एवं हथियार किससे बनाए जाते हैं? बी तांबा, ए लोहा, सी कांसा या डी पत्थर। तो इसका सही आंसर है डी पत्थर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? एक यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन वो हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। देखिए, ए बैल, बी कुत्ता, सी सिंह या डी घोड़ा। तो इसका सही आंसर है बी कुत्ता। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ए नवपाषाण युग, बी ताम्रपाषाण युग, सी मध्य पाषाण युग या डी धातु युग। तो इसका सही आंसर है ए नवपाषाण युग। अगला क्वेश्चन, 11वें नंबर का, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ए 1930 में, बी 1925 में, सी 1922 ईस्वी में या डी 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है डी 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है या जाना जाता है? ए हड़प्पा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो या डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है सी मोहनजोदड़ो। देखिए यहाँ पर याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ मृतकों का टीला दिया हुआ है और यहाँ मोहनजोदड़ो है, तो देखिए यहाँ पर म से मृतकों का टीला और म से मोहनजोदड़ो, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको ध्यान पे रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ए राखालदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल या डी माधव स्वरूप वत्स।
तो इसका सही आंसर है ए राखादास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी धौलावीरा। तो इसका सही आंसर है बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए धौलावीरा, बी लोथल, सी सुरकोटड़ा या डी चनुदोड़ो। तो इसका सही आंसर है बी लोथल। लोथल में क्या मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ए सोना, बी चांदी, सी कोसा या डी लोहा। तो इसका सही आंसर है डी लोहा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा या डी चंद्रदोड़ो। तो इसका सही आंसर है ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ए सप्त सिंधु प्रदेश, बी गंगा यमुना दोआब, सी घग्गर हरकट्टा पाट या डी इन सभी जगहों पर। तो इसका सही आंसर है ए सप्त सिंधु प्रदेश। अगला क्वेश्चन 20वें नंबर का, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ए अग्नि, बी विष्णु, सी इंद्र या डी वरुण। तो इसका सही आंसर है सी इंद्र। देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ए गंगा, बी सरस्वती, सी यमुना या डी सिंधु। पढ़ा है हमने, सोचिए। तो इसका सही आंसर है बी सरस्वती। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए गाय की, बी वृक्ष की, सी माता की या डी प्रकृति की। तो इसका सही आंसर है डी प्रकृति की। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ए पुरोहित, बी शूद्र, सी सेनानी या डी सोमरस। तो इसका सही आंसर है बी शूद्र। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी सामवेद। तो इसका सही आंसर है सी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ए द्रविड़, बी संस्कृत, सी पाली या डी प्राकृत। तो इसका सही आंसर है बी संस्कृत। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है सी यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ए भूमि, बी मुद्रा, सी दास या डी गाय। तो इसका सही आंसर है डी गाय। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, डी परिषद या सी विदत। तो इसका सही आंसर है ए सभा।
देखिए 31वें नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। देखिए यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, ठीक है, इसको छोड़ दिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। देखिए कुंभा को भी हटा दिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारा, ए इंद्र, बी सी विष्णु, सी प्रजापति या डी शिव। इसमें सोचिए कौन सा होगा आंसर। इंद्र, विष्णु, प्रजापति और शिव में कुंभ और व्यास ये दोनों को मैंने काट दिया है, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर है सी प्रजापति, ठीक है। प्रजापति जो ब्रह्मा के पुत्र थे, वे उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 32वें नंबर का, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी। ए लोहा, बी कांसा, सी तांबा या डी चांदी। तो इसका सही आंसर है ए लोहा। अगला क्वेश्चन, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद या डी ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है बी मुंडकोपनिषद, हमने पढ़ा हुआ है, सही आंसर दिया होगा आपने। 34वें नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ए ऋषभदेव, बी नेमिनाथ, सी महावीर या डी पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर है सी महावीर। देखिए यहाँ पर पूछा वास्तविक संस्थापक तो कौन होगा, महावीर होगा। पर अगर सिर्फ संस्थापक पूछता तो कौन होते, ऋषभदेव, ठीक है, क्योंकि ऋषभदेव क्या है, प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और महावीर जो थे वो थे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, महावीर। पर इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर को, और अगर संस्थापक पूछा जाए तो सिर्फ ऋषभदेव लगाएंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 35वें नंबर का, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी भद्रबाहु या डी स्थूलबाहु। तो इसका सही आंसर है ए महावीर, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको कि 24वें अंतिम अंतिम तीर्थंकर थे कौन, महावीर स्वामी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 36वें नंबर का, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। ए अपरिग्रह, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य या डी अस्तेय। तो इसका सही आंसर है बी ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न है। ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, डी सी सम्यक चरित्र या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न जो है वो सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चरित्र, ये तीनों है जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ए राजगीर बिहार, बी सारनाथ उत्तर प्रदेश, सी वैशाली बिहार या डी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी वैशाली बिहार। अगला क्वेश्चन, स्याद्वाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म या डी भागवत धर्म। तो इसका सही आंसर है ए जैन धर्म। देखिए जो स्याद्वाद लिखा हुआ है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से होगा स्यादवाद, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ध्यान देंगे आप, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40वें नंबर का, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई। ए सारनाथ, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी या डी श्रवण बेलगोला। तो इसका सही आंसर है बी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी या डी द्रविड़। तो इसका सही आंसर है ए प्राकृत। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर,
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए सारनाथ, बी गया, सी राजगीर या डी लुम्बिनी? तो इसका सही आंसर है डी लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 43वें नंबर का, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर जो बौद्ध ग्रंथ लिखा है यह सब में क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, मिसप्रिंट हो गया है। तो बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी थोड़े से वो है, मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ पर ए महापरिनिर्वाण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी महाभिनिष्क्रमण या डी इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है सी महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर का, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, बी इलाहाबाद संगम पर, सी बोध गया उरेवला निरंजना नदी के तट पर या डी जाम्भी गिरिजुपालिका नदी के तट पर? तो इसका सही आंसर है सी बोध गया उरेवला निरंजना नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45वें नंबर का है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी कुशीनगर या डी सारनाथ? तो इसका सही आंसर है डी सारनाथ। अगला क्वेश्चन 46वें नंबर का, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ या डी ये सभी? तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन है? ये तीनों हैं, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? ए पाली, बी संस्कृत, सी द्रविड़ या डी इन सभी में? तो इसका सही आंसर है ए पाली। ठीक है। ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? ठीक है। ए अंगुत्तर निकाय, बी महावस्तु, सी जातक या डी महावंश? तो इसका सही आंसर है ए अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ए बिंबिसार, सी उदयन, बी अजातशत्रु या डी प्रद्युम्न? तो इसका सही आंसर है बी अजातशत्रु। देखिए हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, उन्हें कुणिक कहा जाता था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 1 भारतीय इतिहास का। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है पढ़ने में या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।